नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ चौंकाने वाले, अजीब लेकिन दिलचस्प तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक पल लें और कॉस्मिक बाइट्स को सब्सक्राइब करें। अंतरिक्ष अद्भुत और अक्सर अजीब घटनाओं से भरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी दिलचस्प बातें हैं। नंबर 1, टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय अलग अलग तरीके से गुजरता है। इसका मतलब है कि भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों जैसे कि बड़े सितारों या ब्लैक होल के पास समय वास्तव में धीमी गति से चलता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लोगों की तुलना में थोड़े धीमे बूढ़े होते हैं, मतलब उनका एज धीमी गति से बढ़ता है। नंबर 2, ब्लैक होल। ये अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उससे बाहर नहीं निकल सकता। यह अंतरिक्ष में एक सुपर पावर वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो आसपास की हर चीज को अंदर खींच लेता है और एक बार अंदर जाने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। वे तब बनते हैं जब बड़े सितारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत कोलैप्स हो जाते हैं। नंबर 3, व्हाइट होल। व्हाइट होल ब्लैक होल से थियोरेटिकली अपोजिट होते हैं। जबकि ब्लैक होल हर चीज को अंदर खींचते हैं और कुछ भी नहीं बचता, व्हाइट होल सैद्धांतिक रूप से हर चीज को बाहर धकेलते हैं और कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। यह एक ब्रह्मांडीय फव्वारे की तरह है जहां से लगातार पदार्थ और ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, लेकिन कुछ भी वापस अंदर नहीं जा सकता। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्हाइट होल केवल सैद्धांतिक हैं और ब्रह्मांड में इन्हें देखा नहीं गया है। नंबर 4, न्यूट्रॉन तारे। न्यूट्रॉन तारे बड़े सितारों के विस्फोट के बाद बचे हुए अति सघन अवशेष होते हैं। ये विशाल परमाणु नाभिक मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई की तरह होते हैं, जिनमें बहुत सारे न्यूट्रॉन एक साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का एक चम्मच पृथ्वी पर एक पहाड़ जितना भारी होगा। ये तब बनते हैं जब एक तारा सुपरनोवा विस्फोट के दौरान अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत कोलैप्स हो जाता है। नंबर 5, गामा रे बर्स्ट। अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट होते हैं जो सबसे शक्तिशाली होते हैं। वे कुछ ही सेकंड में उतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी सूर्य अपने पूरे जीवन काल में नहीं छोड़ पाएगा। ये विशाल आतिशबाजी की तरह होते हैं जो तब होते हैं जब बड़े सितारे कोलैप्स हो जाते हैं या जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं। हालांकि वे अविश्वसनीय रूप से चमकीले होते हैं, वे बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, कुछ मिलीसेकंड से कुछ मिनट तक ही रहते हैं। नंबर 6, वैक्यूम ऑफ स्पेस। अंतरिक्ष का निर्वात अंतिम शून्यता की तरह है। यह लगभग पूरी तरह से खाली है, जिसमें यहाँ वहाँ कुछ ही परमाणु तैरते रहते हैं। यह एक बेहद साफ सुथरा वातावरण है जिसमें पृथ्वी की तुलना में बहुत कम चीजें होती हैं। नंबर 7, पैंस्पर्मिया। यह सिद्धांत है कि जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर धूमकेतु, उल्कापिंड या यहाँ तक कि अंतरिक्ष धूल के माध्यम से फैल सकता है। यह सुझाव देता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अंतरिक्ष के माध्यम से लाए गए सूक्ष्म जीवों से हो सकती है। नंबर 8, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अंतरिक्ष में दो रहस्यमय चीजें हैं जिन्हें हम देख या सीधे पहचान नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वे वहां हैं क्योंकि उनका प्रभाव ब्रह्मांड पर पड़ता है। डार्क मैटर अदृश्य गोंद की तरह काम करता है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। इसे डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोई प्रकाश उत्सर्जित या परावर्तित नहीं करता, इसलिए हम इसे सीधे देख नहीं सकते। डार्क एनर्जी दूसरी ओर ब्रह्मांड को तेजी से फैलने का कारण बन रही है। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो सब कुछ अलग अलग धकेल रही है। इसके बारे में हम अभी ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड को तेज गति से बढ़ा रही है। नंबर 9, टाइडल फोर्सेस। टाइडल फोर्स वह खिंचाव और दबाव प्रभाव है जो गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं पर डाल सकता है। जब कोई वस्तु एक बड़े ऑब्जेक्ट जैसे ग्रह या ब्लैक होल के पास आती है तो पास वाले हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण दूर वाले हिस्से की तुलना में अधिक होता है।
इस गुरुत्वाकर्षण के अंतर के कारण एक तरफ ज्यादा खिंचाव होता है, जिससे वस्तुएं खिंचती या दबती हैं। यह उसी तरह है जैसे जब आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पास होते हैं तो आपके सिर पर महसूस होने वाला खिंचाव आपके पैरों पर महसूस होने वाले खिंचाव से अलग होता है। नंबर 10, एक्सोप्लैनेट्स। हमारे सौरमंडल के बाहर हजारों ग्रहों की खोज की गई है, जिनमें से कुछ रहने योग्य क्षेत्र में हैं, जहां तरल पानी और संभवतः जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अंतरिक्ष के ये तथ्य उतने ही दिलचस्प लगे होंगे जितने मुझे लगते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉस्मिक बाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।